से ये श्राप आ गया कि तू मेहनत करके पसीना बहा के ही रोटी खाएगा। अब बिना पसीना बहाए तो रोटी है नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमें देखा ये हमारे पूरे चरित्र का विकास करता है। इसलिए हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमारे चरित्र के विकास के लिए हमें कार्य करना जरूरी है, और हम बिना मेहनत के रोटी नहीं खा सकते। यहाँ तक पौलुस कहता है जो काम ना करे, मेहनत ना करे, वो रोटी भी ना खाने ना पाए। फिर हमने देखा सलाह के विषय में कि सलाह कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे। अगर हम छोटा सा, हम सिर्फ सलाह ना लेने के द्वारा हम कितनी बार नुकसान में फंस गए, हम ऐसी जगह फंस गए, हमने वो गलतियां कर दी जो हमने बाद में एहसास किया कि गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। अभी रिसेंटली हमारी किसी से बात हो रही थी, बता रहे थे कि किसी ने जल्दबाजी करी मकान खरीदने में और करीब 1.25 करोड़ का नुकसान हो गया। वो कह रहे मैं वो घर उनको 85 लाख में दिला सकता था, लेकिन उन्होंने लगभग 2 करोड़ में वही चीज खरीदी। कि मैं उस एरिया को जानता था और वो प्रॉपर्टी काम करते हैं, हमारे चर्च के मेंबर हैं, और बताते कि मैं उस जगह का इतना रेट नहीं था, लेकिन उनको कहीं से पेरेंटल इनहेरिटेंस मिला, कुछ प्रॉपर्टी मिली, और उन्होंने सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको कहीं से कुछ मिला, उन्होंने किसी से पूछने की कोशिश नहीं करी। आप सोच के देखिए, जो चीज 85 लाख में खरीद सकते थे उसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, है ना। उन्हीं की चीज थी, वही उनके 1 करोड़ या 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए उनके अपने परिवार के या किसी और चीज के काम आ सकते थे। लेकिन कई बार इसलिए भी होता है, हमने जैसे देने के विषय में हम देख रहे थे, अगर हम जब नहीं परमेश्वर का हिस्सा निकालते हैं तो हम उससे कहीं अधिक हमारा कहीं ना कहीं हम वैसे ही निकाल देते हैं। अगर वो 10% भी निकालते तो शायद सिर्फ 20 लाख ही होता, लेकिन वो 20 लाख उन्होंने बचाए होंगे, लेकिन 1 करोड़ 10 लाख या 15 लाख उन्होंने वैसे एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। खैर, मैं अभी मैं सलाह के विषय में बात कर रहा हूँ कि हमने देखा सलाह करना कितना इंपॉर्टेंट है हर छोटी या बड़ी चीज के लिए। स्पेशली हमने देखा हमारे जो प्राइमरी परमेश्वर का वचन है, सबसे पहले परमेश्वर हमारा सलाहकार है, और फिर दुनियावी तरीके से हमने देखा कि हमारे अगर मैरिड हैं तो हमारे पति पत्नी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर आज जोर दे रहा हूँ, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे एशियन कल्चर में, विशेषकर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, सबसे ज्यादा आज परिवारों में परेशानी यही है कि पति पत्नी एक दूसरे से को कम अहमियत देते हुए बाकी लोगों को ज्यादा अहमियत देते हैं, और बहुत से परिवारों को टूटने का कारण, बहुत से ज्यादा परिवारों के अंदर कलह या क्लेश का कारण यही है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे मानवीय तौर से सबसे पहले सलाहकार, अगर आप मैरिड हैं तो आपका पति या पत्नी है, और नहीं मैरिड, अगर आप अनमैरिड हैं तो माता पिता, और मैरिड हैं तो माता पिता दूसरे स्थान पर हैं, है ना। और सलाह हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोग, ऐसे स्पिरिचुअल मेंटर्स और गाइड हमारे जीवन में जरूरी है, सलाहकार। और मैंने कहा सलाह जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है हम हमारे सलाहकार कैसे हैं। हम समझौता नहीं कर सकते। मैं एक एग्जाम्पल हमेशा यूज करता हूँ ना, कि एग्जाम्पल के तौर पे परमेश्वर का वचन जो एक स्केल की तरह जो मदद करता है। अगर आप सोच के देखिए कि एक कमरे की 4 दीवारें हैं, और दीवारों को बनाने का काम 4 मिस्त्री कर रहे हैं, और 4 मिस्त्री डिसाइड करते हैं कि हम 10-10 फुट की दीवार खड़ी करेंगे। चारों एक एक दीवार पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्केल यूज कर रहे हैं, वो जो पैमाना यूज कर रहे हैं, एक के जो 10, एक के फिट में 9 इंच है, एक के फिट में 10 इंच है, एक के फिट में 11.5 इंच है, और सबने 10-10 फीट दीवार बनाई। जब उस पर लिंटर डालने का समय आएगा तो आपको क्या लगता है कमरे का शेप कैसा होगा? क्या वो सही शेप मिल पाएगा? नहीं। कारण क्या है? सबके नापने के तरीके अलग अलग हैं। उसी प्रकार हमारा सबसे पहला, मैंने कहा, सलाहकार जो मेन है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि दुनिया में वही होता है, जब दुनिया के सलाहकारों के पास जाते हैं तो सबके नापने के तरीके अलग हैं, सबकी नजर में सब कुछ अच्छा है। न्यायों में वही लिखा हुआ है कि सबने वही किया जो उनकी नजरों में ठीक दिखता था। आज यही प्रॉब्लम है, सब वही कर रहे हैं, इवन परमेश्वर के नाम पे भी लोग वही कर रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को डिफाइन कर लिया है, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि लोगों के कानों की खुजली के कारण वो, उनको वो पसंद है चीजें जो उनको वही सुननी अच्छी लगती है जो वो चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उनको कठोर वचन सुना देंगे तो वो चर्च बदलने की या आपको छोड़ के कहीं और जाने की धमकी देते हैं, और इसलिए कई प्रभु के दास लोग भी समझौता कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि सलाहकार आप ऐसे ढूंढिएगा जिसको नापने का तरीका परमेश्वर का वचन हो। चलता है वाला सलाहकार आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा तो चलता है, कोई बात नहीं, चलता है, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फिर वैसे ही होगा जैसे मिस्त्री लोग 4 दीवारें बना रहे हैं, लेकिन चारों दीवारों का जब लिंटर पड़ेगा तो टेढ़ तिरछा होगा, वो किसी लायक नहीं बचेगा, क्योंकि उनके चारों के नापने के तरीके, स्केल अलग अलग हैं। हम देखते हैं कि इसी कारण से, क्योंकि एक यूनिवर्सली एक सेम स्केल का जब इस्तेमाल किया जाता है, कुछ पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स इंडिया में बनते हैं, कुछ चाइना में बनते हैं, कुछ थाईलैंड में बनते हैं, और जब असेंबल किया जाता है वो बारीक से बारीक पार्ट भी एक दूसरे में मिल जाता है, एक दूसरे के साथ कार्य करता है। कारण क्या है? क्योंकि जो उन्होंने स्केल यूज किया है वो ग्लोबली एक है। जो मैट्रिक स्केल, मैट्रिक यूनिट जो यूज किए थे उन्होंने, वो बिल्कुल एक थे, इसलिए वो चाहे कहीं पे भी अलग अलग मैन्युफैक्चर हो, लेकिन वो जब उनको असेंबल करते हैं वो सही फिट बैठ जाते हैं।
लेकिन हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि जो सलाहकार परमेश्वर के वचन पे नहीं होते, तो उसकी वजह से जैसे हमने देखा था सुलेमान के बेटे के जीवन है रहोबाम में, उसने सलाह जब परमेश्वर के लोगों से नहीं ली तो उसको आशीष नहीं मिली, बल्कि वो उसका जीवन भी उसका राज्य बढ़ गया और उसका जीवन भी समाप्त हो गया। यहाँ तक कि शाऊल के जीवन में भी देखा था, जब उसने गलत सलाह का प्रयोग किया तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए बड़ा जरूरी है सलाहकार, जब सलाहकार ढूंढ रहे हैं तो केवल सलाहकार नहीं, लेकिन परमेश्वर के भय वाले, ईश्वर के मूल्य रखने वाले सलाहकार होना चाहिए। फिर हमने देखा था चौथे वीक में कि उधार के विषय में, कि हमें कर्जे के विषय में, कि कर्ज परमेश्वर का वचन में डिस्करेज करता है कि हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए, है ना। और ये हमारे जीवन की हैबिट बन जानी चाहिए कि हम कर्जा ना लें, लेकिन अगर जरूरी है तो ये एक्सेप्शन होना चाहिए, और अगर हमारे पास उसके लिए बैकअप प्लान होना चाहिए, तभी हम उसको एक्सेप्शनली कर्जे के विषय में सोचे। अदरवाइज हम कर्जा पहले में लिखा आपस के प्रेम के अलावा किसी और चीज के कर्जदार ना हो। और उसके साथ ही मैंने आपको बताया था को साइनिंग भी एक बराबर उतना ही, को साइनिंग यानी कि गारंटर बनना किसी के, वो उतना ही ज्यादा है जैसे कि आप कर्जा ले रहे हैं। क्योंकि आप जब को साइनी बन रहे हैं, उसका मतलब आप ऐलान कर रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति कर्जा नहीं दे पाया, नहीं दे पाई, तो वो कर्जा मैं चुकाऊंगा, मैं चुकाऊंगी। तो इट्स इक्वलेंट टू टेकिंग अ लोन, वो कर्जा लेने के बराबर है। इसलिए बाइबल हमें वार्न करती है कि हम कोसाइनी भी ना बने। ठीक है। फिर हमने देखा था 5वें सप्ताह में गिविंग के विषय में, कि गिविंग कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारी चॉइस नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की आज्ञा है, और ये हमारे अपने लाभ के लिए है कि जब हम देंगे तो हम परमेश्वर की और आशीषों को पाएंगे, हम परमेश्वर के चरित्र का विकास अपने अंदर देखेंगे, और हमारा मन परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में बढ़ता चला जाएगा, और हमारे जीवन के अंदर आशीष आएंगे। और केवल हम नहीं, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे परिवार भी आशीषित होंगे। और हमने देखा था मिनिमम परमेश्वर के वचन ने जो एक मूल ठहराया है, मिनिमम 10% है, और उसके बाद क्योंकि हम अनुग्रह के जमाने में है, तो हम जितना अधिक दे सकते हैं हम परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर की उतनी आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे। फिर हमने देखा कि हमारे जीवन में बचत का कितना ज्यादा महत्व है। परमेश्वर अगर बचत का मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि बचत की वजह से हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, लेकिन बचत करने के दौरान क्या बता रहे परमेश्वर, आप मालिक हैं, मैं अपने आप को अनुशासित करते हुए मैं अपना काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरा भविष्य आपके हाथ में, आप संभालेंगे। तो केवल एज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन हम बचत कर रहे हैं, और बाकी परमेश्वर के हाथों में हम दे रहे हैं, ताकि परमेश्वर हमारे को संभाल सके। और हमने देखा था कि ज्यादा उसमें विस्तृत हमें बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन एक नमूना हमने देखा था यूसुफ के केस में। 20% का नमूना है कि यूसुफ ने जब 7 साल अच्छे थे, अच्छी फसल के थे, उसने 20% जो था सेव किया। और हमने देखा कि वो 7 साल जब अकाल किया है, तो उन अकाल के समय में उसकी जो बचत थी वो इतनी काफी थी, पर्याप्त थी, एनफ थी कि वो की 7 साल केवल वही नहीं, लेकिन उनके आसपास के देश के लोगों ने भी उससे अपने घरों को चलाया, उनके जीवन भी हो सके। फिर हमने बड़े विस्तृत रूप में देखा था ईमानदारी के विषय में, कि हमारे जीवन में ईमानदारी कितने मायने रखती है। इसलिए आपको याद है हमने पहली बार इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि पैसा वो चीज है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे जीवन में प्रतिस्पर्धा करता है। हमें पता सच्चाई क्या है, हम जानते सत्यता क्या है, लेकिन फिर भी हमारे विश्वास में आने के बावजूद भी पैसा क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ, हमारे विश्वास के साथ, परमेश्वर के साथ कंपटीशन में लगा रहता है। और अक्सर वो क्या होता है, हमारे जीवन में परमेश्वर से आगे निकल जाता है। हमें पता है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, फिर भी हम कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से श्राप हमारे जीवन में आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया था नामान के जीवन को जब देखते हैं, हम देखते हैं कि गेहाजी ने क्या किया, उस नामान के जो एलिशा का दास था, है ना, उसके गेहाजी वो जो था, नामान के धन को तो लिया है झूठ बोल करके, लेकिन वचन लिखा साथ में क्या हुआ, नामान का कोढ़ भी आ गया। आज वही होता है, बेईमानी के साथ समझौता करके अगर हम अपने जीवन में कुछ चीज प्राप्त करते हैं, हम ले तो लेते हैं, लेकिन हमें वो दुनिया का कोढ़ भी अपने और अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए हम ले आते हैं, है ना। आप बरेली में आपने खुद देखा होगा, बहुत सी चीजों को आप खुद अपने जीवन में अपने आसपास देखा होगा, आप गवाह हैं किस तरीके से लोगों ने गलत तरीके से जब किया, वो चीजें तो मिल गई, लेकिन साथ में दुनिया का कोढ़ भी उनके अपने जीवन में, उनके परिवार में, उनके संतानों में वो कोढ़ फैल गया। इसलिए ये हमारे लिए बड़ी ही वार्निंग है कि हमें ईमानदारी से जीवन बिताना है। और दूसरा हमने देखा कि झूठ, जिसको कि लोग पाप की कैटेगरी में मानते ही नहीं है, उसको रखते ही नहीं, उनको लगता है झूठ तो सिर्फ कोई बात नहीं, काम चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए झूठ का के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये भी शैतान का अपने आप में झूठ है कि हम झूठ के बिना जी नहीं सकते। लेकिन हमने देखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह सत्य है और झूठ का पिता शैतान है। इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना है हर एक बेईमानी से, हर एक झूठ से, हर एक उस कपट से। और जहां भी हम हैं, चाहे हम अपने आप एक हाउस मेकर हैं, होम मेकर हैं, या एम्प्लॉई हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी क्यों ना, ईमानदारी के साथ जीवन बिताना है। और हम देखेंगे परमेश्वर की आशीष कैसे हमें संभाल करके रखेंगी। परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें अलग कराए कि हम परमेश्वर के मापदंड को, जो ऑनेस्टी और ईमानदारी का उस मापदंड को अपने जीवन से पूरा कर सकें। फिर हमने देखा बच्चों को शिक्षा देना कितना जरूरी है, क्योंकि आज
हम अगर बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो कल वही बच्चे हमसे सवाल पूछेंगे कि आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया। जैसे मुझसे कई बार जब मैं यूथ कैंप में जाता हूँ, जब मैं जवानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम जवान यही सवाल पूछते हैं, अगर हमारे माता पिता ने हमें क्यों नहीं सिखाया, हमारे कलीसिया ने, हमारे पासवान ने हमें क्यों नहीं सिखाया, अगर वो सिखाते तो हम शायद इन चीजों से बच जाते, उन गलतियों से, उस ट्रैप से बच जाते हैं। तो आज की शाम मैं आपको वही उत्साहित करूंगा। और वचन को भी देखा, सिखाने का तरीका केवल मौखिक नहीं है, लेकिन अपने जीवन के द्वारा उनको अपने जीवन में दिखा, अब उनको अप्लाई करके तब हम जो है अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और हम जो बीज बोएंगे, जरूर है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो बीज जो है हमारे बच्चों में आने वाले दिनों में फलवंत होगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और इस समय ये समय होगा कि अगर इनमें से किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई कार्य किया है, कोई भी आपके पास टेस्टमनी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चंस के लिए भी आपको मौका देंगे। अगर पहले कोई भी टेस्टमनी अगर आप शेयर करना चाहते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी, कुछ सीखने का मौका मिला या कुछ एनकरेजमेंट आपको मिला, तो मौका है। गवाहियों के लिए आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं है, अगर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तब भी मौका है, क्वेश्चन भी कुछ पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी जगह कोई क्लैरिफिकेशन, कोई क्वेश्चन है अगर आपके पास। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भैया मैं बताना चाहती हूँ, गवाहियाँ तो बहुत सारी है, लंबी भी है, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगी मैं। आपने जो भी अभी तक बताया है उसमें से कुछ चीजों में जो है हम लोगों ने अप्लाई भी किया। और साथ में ना जब प्रार्थना में बैठ रही थी तो एक 500 रुपए थे जो उधार थे, किसी के उधार मीन चोरी हो गए थे। कोचिंग में पढ़ती थी बीएससी में, बहुत पुराना 2003 की बात है ये। तब से वो मेरे माइंड में क्लिक कर रहा था। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रभु में आने से पहले मैंने और इन्होंने, हस्बैंड ने जो भी उधार लिया था ना, वो हम निपटा रहे हैं। मेरा हो चुका है, सिर्फ 500 रुपए वो बचे थे। प्रार्थना में बैठ रही थी, डेली ये आ रहा था कि ये देने हैं किसी तरह से। और हम लोग निकल गए, हो गए 1 वीक के आसपास। और हम पूछते पूछते उनके घर पहुंच गए जहाँ मैं कोचिंग पढ़ती थी। पता चला वो कहीं और रहते हैं। तो फिर हम वहां गए, और वहां जाने के बाद में पता चला वो बहुत ज्यादा, बहुत नोन कॉलेज है यहाँ पे, उसके वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो सिर्फ 500 रुपए की वजह से मैंने और इन्होंने दोनों ने अपनी टेस्टिमनी शेयर की। और वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि मैं वही हूँ क्योंकि बहुत सारी गलत चीजें भी मेरे साथ तब जुड़ी हुई थी। और वो कंपेयर कर रहे होंगे कि ये लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। और उनको 500 रुपए दिए भी और उसकी वैल्यू बताई कि क्यों ये आपको वापस करने हैं मुझे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और साथ में मैंने ये भी सीखा है कि हम लोग जैसे फालतू में ज्यादा खर्चा कर देना बिना सोचे समझे। अभी फंक्शन की बात थी, मम्मी पापा जो थे उनके साथ में जितने रिलेटिव्स थे वो पहले हम लोग को बुलाते नहीं थे फंक्शन में किसी में। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि रिलेटिव से मिलना था और वो पहली बार हम लोग जा रहे थे। तो मम्मी बहुत कपड़े वपड़े लेके हम लोगों के लिए बड़े सोहा सहा करके मतलब बहुत हाई जो तो रेट पे मेरे लिए, मिष्टी के लिए कपड़े ले आई, बिटिया के लिए। और फिर इन्होंने बोला कि नहीं, हम जो है परमेश्वर को फॉलो करते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं। हमें परमेश्वर ने जितना दिया हम उसमें खुश है, और हमारे पास जो है हम वही पहनेंगे, हम नहीं पहन के जाएंगे ये। तो मेरा तो कर दिया वापस, लेकिन मिष्टी का रख लिया। वो हमने पहना और परमेश्वर ने आशीष दी। हम गए भी और बहुत अच्छे से सब फंक्शन निपटा। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ मैं फिजूल खर्ची करने वाली थी वहाँ प्रभु से हमने अगुवाई मांगी, और सच में परमेश्वर अगुवाई करते हैं, ये मैंने जाना इन दिनों में। हम दोनों लोग बहुत इस चीज को बहुत ब्लेस हुए हैं। आपके जो भी टीचिंग है परमेश्वर की, उससे बहुत ब्लेस हुए हैं। परमेश्वर को मैं सारी महिमा दूंगी, और आप लोगों को बहुत थैंक यू कि ये सारी चीजें मैं और ये दोनों लोग सीख पाए, और मिष्टी सीख पा रही है अभी से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। है ना, मैंने वही बोला था कि जब हम पढ़ रहे थे कि हमारे को नापना है कि हमारे ईमान की, हमारी खराई की क्या कीमत है ना, हमारी कितनी कीमत है। और शायद हम छोटे से चीजों में संतोष करके बैठ जाएं, लेकिन अगर हम अपनी खराई से जब चलते हैं तो वो किसी के लिए बहुत आशीष बन सकती है, उसको परमेश्वर के पास लाने का जरिए बन सकती है। और हम विश्वास करते हैं इस गवाही के द्वारा, शिखा, अरुणा, आपने जो बीज बोया है
हम प्रार्थना करेंगे कि वो सचमुच में वो केवल 500 रुपए नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन का बीज है जिसको परमेश्वर ने मौका दिया, आप वो करके आए हैं। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर के वचन का बीज अवश्य आपकी उस परमेश्वर की आज्ञाकारिता को जो आपने किया है उसके द्वारा वो फलवंत होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और भी कोई अगर भैया मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगा। वेलकम, यू वेलकम। सबसे पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने अपने जीवन में सीखी, जो शुरुआती टीचिंग में आपसे सीखी, कि पौलुस जिस रीति से कह रहा है मैंने घटना और बढ़ना दोनों सीखा है, और इस बात को मैंने अपने जीवन में देखा है। एक समय पर बहुत चीजें मेरे साथ बेहतर थी, लेकिन कुछ समय चीजें बेहतर नहीं रही फाइनेंशियली तौर पर भी, लेकिन फिर भी इस वचन के द्वारा मैं समझ पाया कि हर एक परिस्थिति में हमें प्रभु पे निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु सारी बातें, सारी परिस्थिति जानता है। दूसरी चीज जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण सीखी, जो अभी शिखा दीदी भी बता रही थी, कि हम खर्चा करते वक्त ये सोचते नहीं थे कि आगे क्या करेंगे, मतलब जैसे ही डिसाइड किया तुरंत खर्चा किया। लेकिन अब प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि अब जो भी खर्चा करते हैं वो बड़ा प्री प्लान करते हैं हस्बैंड वाइफ, और सोच के करते हैं कि इसका आगे क्या इस्तेमाल होगा। अगर वो इस्तेमाल के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो उस खर्चे को नहीं करते हैं। और हम लोगों ने वो जो डाइट की बात आपने बताई थी, खाने के लिए, मीट के लिए, क्योंकि हम बहुत शौकीन हैं, हफ्ते में 4 या 5 बार खाते थे, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। हम वीक में अब 2 ही बार मीट खाते हैं, और अपने खर्चों को हमने एडजस्ट किया। उसका एक बड़ा फायदा मिला कि हम बचत करने लगे, और वो बचत करने लगे, और वो बचत हमें दिख भी रही है कि मतलब हम जो पहले ऐसा नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से मैंने इस बात को सीखा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने इस शिक्षा से सीखी, कि हम टाइट के विषय में, कि हम लोग कई बार क्या होता था, स्किप कर जाते थे। ये सच्चाई है, मैं ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन जब से मैंने पिछले 10 हफ्तों से इस बात को सीखा है, तब से मैंने रेगुलर, क्योंकि होता क्या था, जब मेरी सैलरी, मेरी वाइफ की सैलरी आती थी, पहले हम खर्चों को निकालते थे, उसके बाद हम टाइट निकालते थे, तो कई बार हम स्किप कर जाते थे। लेकिन अब हमने इस बात को सीखा कि जब भी जो भी हमारी कमाई आती है, पहले परमेश्वर का है, उसके बाद हमारे खर्चे हैं। तो ये पिछले 10 सप्ताह से हम इस बात को समझने पाए, और मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जो भी हमारा इनकम होती मंथ की, उसमें हम परमेश्वर को निकालने के बाद ही खर्चा करते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो इतना होता है कि हम मंथ में खर्च भी नहीं कर पाते हैं, और एक अच्छी बचत हम लोग कर पाते हैं जो पहले नहीं करते थे। सारी महिमा प्रभु को देता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन वचनों के लिए जिन्होंने आपके जीवन में कार्य किया है। और हमें पता है वो परमेश्वर का वचन केवल आप ही नहीं, लेकिन आपकी संतान और आपकी पीढ़ियां जो हैं वो उसके द्वारा आशीषित होंगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको बताए इससे आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। और भी कोई अगर है, एनीवन शेयर करने के लिए? ओके, अगर क्वेश्चन है कोई तो आप क्वेश्चन ही पुट अप कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़े। अगर क्वेश्चन है कोई, आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए? ओके, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में परमेश्वर महान है और अद्भुत है। और मैं आपको जो शिक्षाएं दे, ओके, यस, आपका माइक म्यूट है सिस्टर, माइक अनम्यूट कर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड भैया एंड भाभी। मेरी गवाही ये है कि आप एक बार ईमानदारी पे वचन शेयर कर रहे थे। तो पहले ऐसा होता है, मैं कोचिंग देती हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं 10th क्लास से लेके 12th के भी, बड़े बड़े सब बच्चे आते हैं। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने उनसे फीस ले ली थी, और सडनली कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से कुछ बच्चों की फीस मेरे पास एडवांस थी और मैंने उनको पढ़ाया नहीं था, और लॉकडाउन हो गया था। जब वो दोबारा से अब स्टार्ट हुआ सेशन मेरा जून के लास्ट में, तो मैंने जब उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उनसे मैंने बोला कि उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी अब हमें फीस क्या, मतलब वो जो हमारी लास्ट टाइम फीस जमा थी, क्या हमें अब दोबारा फिर देनी पड़ेगी? तो पहले मुझे लगा कि हाँ मैं कह दूं कि नहीं, वो तो आप कोरोना की वजह से हुआ था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। लेकिन नहीं, फिर मेरे को वचन आपने बताया ईमानदारी पे, कि अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो परमेश्वर उसमें बरकत डालता है।
तो मुझे पहले मैंने को लगा, फिर मेरे पापा से भी मेरी बात हुई इस बारे में, हम लोगों ने विचार करा। फिर जब वो दोबारा मुझसे पढ़ने आए, मैंने कहा नहीं बेटा, जो हमने फीस आपसे एडवांस ली थी वो अब आप उसको एडजस्ट करेंगे। इस पूरे जून मंथ में मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगी, वो फीस मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैंने आपसे एडवांस ले लिया था, और वो मैं अब आपको पढ़ाऊंगी। अब आपकी फीस जो न्यू होगी वो जुलाई से स्टार्ट होगी। तो इसमें मैंने परमेश्वर को जाना कि परमेश्वर में अगर हम ईमानदार होंगे तो वो पैसा हमारे बरकत है, वरना वो पैसा बीमारियों में जाता है और किसी परेशानी में जा सकता है, और उस पैसे से हमें बरकत नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर थोड़े में भी बहुत बरकत डालता है। मैंने सीखी, मेरी गवाही। Praise the Lord. प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। प्रभु को महिमा मिलने का। और मैं आपको इस बात पे आश्वासन देता हूँ, वचन में लिखा है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है ना। परमेश्वर आपको इस दुनिया में, ये जब पतरस ने पूछा कि हमें क्या मिलेगा, है ना, क्योंकि सब बोलते हैं ना, अरे मरने के बाद की बात करते हैं। पतरस से यीशु ने बोला इसी दुनिया में 100 गुना। और 100 गुना का मतलब पता है क्या होता है? इट्स नॉट इनटू 100 टाइम्स, इट्स नॉट लाइक 2 into 100, है ना। वो तो 200 हो गया, लेकिन 100 टाइम्स का मतलब है 2। आप अगर उसको सबसे मिनिमम 2 है और उसको आप बोलना शुरू करिए तो 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64, 2s are 128, 2s are 256। ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। सिर्फ मैं 5 6 7 8 बार ही बोल पाया हूँ, लेकिन अगर 100 टाइम करते जाइए, है ना, उसका कोई अंत नहीं है। परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता और ना ही वो किसी का कर्जदार है। इसी दुनिया में मरने के बाद तो है परमेश्वर की आशीष के अनंत जीवन, और फिर लिखा, पतरस को बोला 12 गोत्रों का न्याय, है ना, वो परमेश्वर ने अधिकार दिया है, लेकिन वो बाद में है, मरने के बाद। लेकिन इस दुनिया के अंदर, इसी दुनिया में परमेश्वर हमें जो बोते हैं, परमेश्वर आप उसको काटेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। शैल वी प्रोसीड, या और कोई है? हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर महान है। और मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता सका क्योंकि ये अगर केवल थ्योरी होती, मैंने सिर्फ कहीं से सुना होता या मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया होता, तो ना तो मैं इतना प्रभावशाली तरीके से आपको बता पाता, ना ही आप उसको अप्लाई कर पाते, और ना ही आपके जीवन में उसकी आशीषें दिखती हैं। मैंने उस चीज को खुद अपने जीवन में अप्लाई किया है, और आज उसी की वजह से मैं आपको इतनी दिलेरी से बता सकता हूँ। मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष करके परमेश्वर की सेवकाई करी, और हम लोग 4 बहन भाई हैं। और मेरे माता पिता, मेरा जन्म मैं शायद आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर आज आपको बता रहा हूं। मेरा जन्म जो था, जब मेरे माता पिता प्रभु की सेवा करते थे एज अ मिशनरी बिहार में, अब वो झारखंड है, वहां मेरा जन्म हुआ। और दोनों प्रभु ने जब उनको बुलाहट दी, नौकरी छोड़ करके प्रभु की सेवा करने के लिए निकले थे। और बहुत से उनके सामने परीक्षाएं, बहुत से लोगों ने उनको ऑफर्स दिए, बहुत से तरीके के, और बहुत से लोगों के जीवन के ऐसे कार्य भी थे जो दोहरा जीवन बिता करके सब कुछ कर रहे थे। लेकिन माता पिता ने समर्पित किया कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसी में वो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। परमेश्वर की चीजों के साथ उन्होंने कभी खिलवाड़ नहीं किया। और मैं भी इसी बात को अपने लिए मैंने चुनौती लिया, और मैं लोगों को बोलता हूँ, आप कभी भी परमेश्वर की चीजों के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन की तरह बन के प्योर बिजनेस करिए, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर की चीजों के साथ कभी बिजनेस मत करिए, क्योंकि जब परमेश्वर की चीजों के साथ आप लेन देन करते हैं, जब हम लेन देन या हम उसके व्यापार करते हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। आपको पता है यीशु मसीह को एक ही चीज से गुस्सा आया था, जब उन्होंने हंटर अपना कोड़ा उठाया था, और वो क्या था? परमेश्वर के भवन में क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था, लेन देन हो रहा था। और यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या तुम्हें नहीं पता है मेरा घर क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। और तुमने क्या किया? उसको डाकुओं की खो बना लिया। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसको आप करिए, है ना। आज जो आप मेरे को देख रहे हैं, है ना, मैं अपनी एक एक दिनों को याद करता हूँ। मैं कभी अपने पुराने दिनों से शर्माता नहीं हूँ। आप लोग मिशन में रहते हैं, आपको पता है, जो डीएस कंपाउंड के सामने आउट हाउसेज एंड सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। 1979 में मैं बहुत छोटा था, तब हम लोग उस घर के अंदर कुछ समय के लिए रह चुके, क्योंकि वहाँ के जो समय के डीएस थे, वो खाली एक मकान खाली पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला, पास्टर साहब आप ईमानदारी सेवा कर रहे हैं, आप थोड़े रह सकते हैं। लेकिन जब उनको जरूरत हुई, मिशन ने बोला घर खाली करने के लिए, मम्मी डैडी ने एक सही समय, महीने का समय मांगा और घर खाली कर दिया। लोग बोलते रह रहे, तो मिशन की प्रॉपर्टी है, आप क्यों खाली कर रहे हैं, और हम आपके पीछे खड़े हैं, हम देखते हैं कौन खाली करा पाएगा। कोई नहीं खाली करा सकता, आप रहते रहिए। लेकिन डैडी ने बोला कि नहीं, मैंने वायदा किया था जब तक खाली है मैं रहूंगा। अब मिशन को उसकी जरूरत है, और वो जो उन्होंने टाइम दिया था, 1 महीने के अंदर उस घर को खाली करके निकल गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने उस बचपन में हर तरीके के हम्बल डेज को देखा है। उन दिनों को देखा है जब हमने कोयले से दांत मले, और सरसों के तेल और नमक से अपने दांत मले। 6 फैमिली मेंबर्स में एक हमने कॉमन टाल यूज करी है।
मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते होंगे, तामचीनी एक होता था, तामचीनी एक मेटल होता था, उसके बर्तन हमने इस्तेमाल किए, लेकिन मैं आज उन दिनों से लजाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है जिसको मैं महिमा देता हूँ कि जिसने आज उस स्थान पे यहाँ तक पहुंचाया है ना। हमारे घर में कोई लैंडलाइन भी नहीं था और फोन उठाते में भी डर लगता था, लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हर एक वो नेसेसरी गैजेट दिया है जो परमेश्वर की महिमा के लिए, जो आज की आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा जन्म एक ऐसी जगह पे हुआ जो पिछड़ा हुआ इलाका था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से 10 जुलाई को 48 इयर्स मेरे पूरे हुए, और 48 इयर्स पहले बिहार जो अब झारखंड है, उस समय की आपको दशा अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग अभी सेवकाई के लेकर लगभग 15 साल पहले जब गए थे, उस समय उसकी दशा देख करके सलोमी की आंखों से आंसू निकल आए थे। क्योंकि हम लोग वहां पे जब गए तो वहां पे बस स्टैंड पे बैठे हुए थे, लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा था और कोई वहां पे बैकअप नहीं था, कुछ पता नहीं था, डर लगने वाला माहौल था। मैं 15 साल पहली बात कर रहा हूँ, और 48 इयर्स पहले माता पिता ने वहां सेवकाई करी ना। वहां पे अंग्रेजी दूर की बात, प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोली जाती थी, लेकिन परमेश्वर के भय में माता पिता ने उत्पन्न बड़ा किया, और पर उन्होंने एक ही बात बोली कि परमेश्वर ने हमें बेटा दिया है एक, और हम उसको परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। और परमेश्वर के कार्य के लिए उन्होंने समर्पित किया, जो उनसे हो सकता था उत्तम तरीके से उन्हें शिक्षा दी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। डैडी जब सेवा में जाते थे और वो हमेशा लोगों को देख करके प्रार्थना करते थे, पिता परमेश्वर मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भी जो है अंग्रेजी बोले और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर उस मापदंड तक लेकर के गया कि कम से कम 35 से 40 देशों के साथ के देश के लोगों के साथ परमेश्वर ने सेवकाई करने का मौका दिया, और बहुत सी किताबों का अनुवाद करने का, हर लेवल के हर देश के लोगों के साथ कार्य करने का परमेश्वर ने मौका दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया ये कोई कहानी किस्से नहीं है, वो परमेश्वर था, है और हमेशा रहेगा। उसने इसलिए मूसा से कहा कि जब उसने पूछा, मुझसे पूछेंगे किसने भेजा, तो कहना आई एम हैव सेंट मी, मैं हूं ने भेजा है, क्योंकि वो मैं हूं है। ही इज नॉट बाउंड इन एनी काइंड ऑफ टेंस, वो था, है और हमेशा वैसे ही रहेगा। इसलिए उसके जो वचन की सामर्थ्य है, वो जो पहले काम करती थी वो आज भी काम करती है ना। किसी ने इस प्रकार से पूछा, आज एलिया का परमेश्वर कहाँ है जो आग से उत्तर देता है ना। और उससे वही सवाल पूछा गया, परमेश्वर के दास ने पूछा कि आज ऐसे लोग कहाँ हैं जो एलिया की तरह खड़े होकर के उस विश्वास से बोल सकें, परमेश्वर हम पानी डालते हैं अपनी वेदी पे और तू आग भेज। परमेश्वर आज भी वही है, आज भी वही काम करने की ताकत रखता है, लेकिन क्या आज एलिया की तरह विश्वास करने वाले लोग हैं? मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर विश्वास योग्य, उसने संभाल करके रखा। जैसे भाई नितिन गवाही दे रहे थे, मैंने उसी चीज को अपने माता पिता के जीवन में देखा और खुद सीखा कि जैसे पौलुस कहता है कि मैंने बढ़ना भी सीखा और घटना भी सीखा है। हर प्रकार के दिन देखें, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि उन चीजों को हमने सीखा है। ऐसे भी कई बार हुआ कि जब हम न्यूज़पेपर बेच करके आटा लेकर के आए और उस शाम तक का सिर्फ अरेंजमेंट था, लेकिन हमें पता था, जैसे वचन लिखा, कल की चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। और कल उस दिन का हमने कैसे परमेश्वर ने किया, जैसे भी हुआ नेक्स्ट डे जो था परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से कार्य किया। एक एक चीज में, चाहे मेरी शादी थी, मेरी बहनों की शादी थी, घर बनना था, एक एक चीज को लेकर के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम बाइक पे बहुत सालों तक चलते थे और एक समय तक था हम रात के 12 बजे कैरल सिंगिंग से लौट रहे थे, तो आधे रास्ते तक जो थे किसी भाई ने अपनी कार में जॉन को और सलोमी को बैठा लिया। उसके बाद जब वहां से उनका रास्ता चेंज हो रहा था, तो वापस जब बाइक पे आकर के बैठे तो जॉन करीब 4 या 5 साल का था और वो रोने लगा कि पापा बहुत ठंड लग रही है मुझे। हमने कहा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, अपनी बाइक दी है, लेकिन आपको पता है अगर आपकी मर्जी हो तो आप अपने समय पे में कार का इंतजाम करिए। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके नेक्स्ट विंटर तक हमारे पास कार थी और प्रभु का धन्यवाद करते। पुरानी कार थी, लोग उसके लिए भी, क्योंकि वो बड़ी आवाज करती, लोग कई बार हंसी उड़ाते थे, अरे पास्टर साहब, हमें पता चल गया पास्टर साहब का हेलीकॉप्टर आ गया, आपका ट्रक आ गया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपने कार दी है, और प्रभु का शुक्र करते हैं परमिशन। उसके बाद वो 15 साल उसके पूरे एक्सपायर हुए, परमिशन दूसरी कार दी। और हम ऐसा कभी भी सेवकाई नहीं रुकी, चाहे हम ऑटो में जाएं, बारिश हो, बाइक पे जाएं, कितनी बार भीगते हुए गए, भीगते हुए, इवन के हल्द्वानी तक हम सेवा के लिए जाते थे, पूरा रास्ता बाइक पे स्कूटर पे भीगते हुए गए, भीगते हुए आए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जैसे वचन में लिखा, जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको ज्यादा सौंपा जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर अद्भुत है और परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। सेवकाई का परमेश्वर ने मुझे पैटर्न दिया था, प्रेरितों का 1 अध्याय उसकी 8 है, तुम संसार यहूदिया यरूशलेम यहूदिया सामरिया और संसार के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर उस दर्शन को दे करके हमें इस शहर में लेकर के आया। और हमेशा हम इस बात को समझ नहीं पा रहे, जब परमेश्वर बोल रहा था दुनिया के छोर तक गवाह बनने का समय आ गया है। हम प्रभु से बोल रहे थे, प्रभु आप हमसे बोल रहे हैं दुनिया के छोर तक गवाह के लिए, और हमें तो आप एक दूसरे कोने में, एक और सिर्फ एक कॉर्नर में लेकर के जा रहे हैं, एक दूसरे स्टेट के,
लेकिन हम 1 महीना फास्टिंग प्रेयर में रहे। परमेश्वर ने हम दोनों को एक मन किया। हमारी शादी को 7 साल हुए थे, हमें लग रहा था हम सेटल होने लगे हैं। जॉन को उसके नेक्स्ट फॉलोइंग एकेडमिक ईयर में स्कूल में जाना था, और आपको पता है उस शहर में रहने से हमें पता था कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा कैसा है, और हमने सब कुछ प्लानिंग कर रखी थी। लोगों ने बोल रखा था पास्टर जी आप इस स्कूल में करिए, ये है, हम जॉन को देख लेंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर ने बोला हमने शहर छोड़ करके यहाँ पर आए, और परमेश्वर ने तब संभाला। और पर जब चर्च परमेश्वर ने हमें था कि हम 2-3 साल सेवा करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि माँ बाप बुजुर्ग हो रहे थे। लेकिन परमेश्वर, जब हमने वापस आने का प्लान बनाया तो परमेश्वर पूछा ये आत्माएं जो बची हैं इनका क्या होगा, ये कहाँ जाएंगी। और फिर हम उपवास प्रार्थना में रहे, और परमेश्वर ने दर्शन दिया। 2011 में हमने कलीसिया की स्थापना करी, और जो कलीसिया का नाम परमेश्वर ने दिया वो फिर हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। परमेश्वर ने हमारे चर्च के साथ एक नाम जोड़ा, लाइफ इंप्लीकेशन चर्च इंटरनेशनल। तो परमेश्वर से पूछा था प्रभु हम तो घर के अंदर बैठ के आराधना करते हैं, थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं, और ये वर्ड इंटरनेशनल क्या सचमुच में आप चाहते हैं? क्योंकि लोग सोचेंगे कि शायद हम अपने लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हैं, या बहुत ऊंचा सोचते हैं, या मे बी बहुत से विचार होंगे, लेकिन प्रभु आप हमें क्या सचमुच में चाहते हैं? और 1 साल चर्च स्टार्ट हो गया, 1 साल तक हमने नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया, क्योंकि हम प्रार्थना में थे कि परमेश्वर क्या सचमुच में आप ये नाम चाहते हैं, चर्च का नाम डिक्लेयर करें या इंटरनेशनल शब्द रखें। परमेश्वर ने बहुत स्पेसिफिकली हमसे बोला हाँ ये शब्द रखना है। फिर भी हमने कहा ठीक है प्रभु, हम ओपन हैं, हम हर प्रकार की भाषा का, हर प्रकार के बैकग्राउंड के लोगों का हम स्वागत करेंगे, आदर करेंगे और सम्मान करेंगे, और सबको एक बराबर का दर्जा देंगे। हमने चर्च स्टार्ट कर 1st एनिवर्सरी पे हमने चर्च का नाम घोषित किया, और उसके बाद दूसरा साल निकल गया, तीसरा साल निकल गया, और तब पता चला कि पैरेलल जब हम यहाँ पे आए थे शहर में, उसी साल एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हुई थी। और चौथे साल में एक पहला स्टूडेंट, अद्भुत तरीके से, वो अलग गवाही है लेकिन अद्भुत तरीके से एक स्टूडेंट आया जाम्बिया का, और उसके बाद नेपाल का, युगांडा का, और अभी जो उसके बाद फिर अलग अलग कंट्रीज से आना शुरू हो गए। अभी कम से कम 10-12 देश के बच्चे जो हैं हमारे कलीसिया के साथ हिस्सा हैं, और परमेश्वर ने जो वर्ड दिया था इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, उसको पूरा किया। और जो परमेश्वर ने हमें कहा था कि संसार के छोर तक गवाह ठहरोगे, वो परमेश्वर ने कैसे किया? अभी बच्चों को, क्योंकि हम जो एक ले लीडरशिप को तैयार कर रहे हैं, हम, अगर आप कभी भी हमारे चर्च के आराधनाओं को देखें तो मैं और सलोमी हमेशा आगे नहीं रहते, हम हमेशा बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, ताकि जो उनकी गिफ्टिंग्स हैं वो उसके तरफ तैयार होकर के वो भी परमेश्वर की सेवा कर सकें। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम जो कुछ भी करें हम परमेश्वर के गवाह हैं, चाहे आप पढ़ाई करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, परमेश्वर के हम सब गवाह और सेवक हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर इन जवानों के जीवन में, इन लोगों के जीवन में काम कर रहा है, और ये जब अपने अपने देशों में जा रहे हैं उस दर्शन को लेकर के जा रहे हैं। अभी एक हमारे चर्च का भाई जो था, जो युगांडा से था, उसको परमेश्वर दर्शन दिया, और उसने यहाँ से ग्रेजुएशन करके गया था, उसके बाद ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी से यूएस में उसने एनरोल किया। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उसको एडमिशन दिया स्कॉलरशिप के साथ, और उसने वहाँ पे केवल एमबीए नहीं किया, लेकिन साथ में उसने बाइबल ट्रेनिंग भी करी, उसने डबल कोर्स एक साथ एनरोल किया, और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया सेवा का। एक मलाउ से एक जवान हमारी लड़की थी, बेटी थी, जो कि वर्शिप लीडर के रूप में तैयार हुई, जबकि उसको बिल्कुल डरती थी, उसको लगता नहीं था मैं वर्शिप लीड कर सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उसको तैयार किया, और अब वो मलाउ में जाकर के जॉब भी करती है, और साथ में जो है बहनों के ग्रुप को लीड करती है। परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। जाम्बिया में अभी 1 साल एक स्टूडेंट गई है ट्रेन होकर के, अपनी स्टडीज कंप्लीट करके, और वो वहाँ पे भी नौकरी कर रही है, लेकिन नौकरी के साथ साथ जवानों के चर्च में कलीसिया को असिस्ट कर रही है, और जवानों के बीच में और फाइनेंसेस को देख करके सेवा कर रही है। ऐसे बहुत से लोगों को परमेश्वर तैयार करे। कनाडा में हमारे चर्च के कई लोग गए हैं, और एक सरदार फैमिली से एक हस्बैंड वाइफ है जो हॉस्पिटल में बहन काम करती थी, परमेश्वर ने उनको एक बड़ा अच्छा गवाह बना रखा है। और यहाँ तक कि कनाडा में भी उनको 2 साल हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी कम से कम 3-4 लोगों ने परमेश्वर को उनके द्वारा ग्रहण किया, और बैप्टिज्म हो करके वो कनाडा में चर्च के हिस्सा बन गए हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया कि संसार के छोर तक तो मेरे गवाह ठहरोगे। मैं और सलोमी फिजिकली जहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, परमेश्वर इन लोगों को तैयार कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, और वो लोग जाकर के वहां पर परमेश्वर के गवाह बन रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सचमुच में। इसलिए मैं आपको फिर आज इस बात के लिए प्रोत्साहित करूंगा, जब परमेश्वर आपसे कुछ बोले तो परमेश्वर सवाल मत करिएगा, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग नहीं समझ पाएगा, हमें समझ में नहीं आ पाएगा परमेश्वर के तरीके, परमेश्वर के कैलकुलेशंस हम नहीं समझ पाएंगे। अपने कैलकुलेशन से जब हम करेंगे, अपने एनालिसिस को अगर हम उस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमारा दिमाग नहीं समझ पाएगा। जैसे मैंने अपने बताया, कई हमारा दिमाग नहीं समझ पाता, प्रभु आप हमसे कह रहे हैं संसार के छोर तक, और हमें पंजाब के कोने में लेकर के जा रहे हैं। परमेश्वर आप हमें कह रहे हैं इंटरनेशनल, और हम तो मुट्ठी भर चर्च के अंदर, हाउस चर्च में हम आराधना करते हैं, और आप हमसे कह रहे हैं कि वर्ड इंटरनेशनल यूज करने के लिए। उसी प्रकार था, हमें लग रहा था जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने नाम चेंज किया ना, फादर ऑफ नेशंस, है ना, उसके एक सवाल था कि वो तो बांझ है, और परमेश्वर उसको बोल रहा था फादर ऑफ नेशन। हमारी भी वही लग रहा था कि हम तो कलीसिया में एक बांझ की तरह छोटे से हैंडफुल ऑफ पीपल है, और परमेश्वर हमें नाम दे रहा था इंटरनेशनल जोड़ने के लिए। लेकिन
एक ही चीज सीखिए, परमेश्वर की आवाज को सुनना। परमेश्वर को जब बोलता है, दिमाग समझे ना समझे, लेकिन प्रभु हम तैयार हैं। परमेश्वर ने हमारे बेटे का यहाँ के एक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में एडमिशन कराया। वो भी जब मैं यहाँ पर आया था, शिफ्ट होने से पहले मैं नवंबर में घर आया था ऐसे कि देखूं और घर को फिक्स कर सकूं। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब मैं पहुंचा तो उस जो पर्टिकुलर स्कूल था, जहाँ का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, उसका एडमिशन की डेट निकल चुकी थी, लेकिन वी डो नॉट नो फॉर व्हाट रीजन, लेकिन किसी कारण से वो डेट एक्सटेंड हुई। और जिस दिन मैं यहाँ था उसी दिन वो लास्ट डेट थी एडमिशन के फॉर्म सबमिट करने की। और मैंने फॉर्म भर करके सबमिट किया और कोई उसमें सोर्स नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि अनजान शहर था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वहाँ पे लगभग 4,500 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं। तो जो पहली लॉट निकाला गया जॉन का, उसी में नेचुरल प्रोसेस में जॉन का नाम आया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज लोग हमसे फिर सवाल पूछते थे कि आपने अपने बेटे का एडमिशन वहाँ कैसे कराया, आपकी क्या सोर्स थी। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारा, जैसे लिखा है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यानी यहाँ पे हमें इस नवंबर में 12 साल हो जाएंगे। 12 साल में बहुत सी चुनौतियां आई, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से संभाल करके रखा। बरेली शहर में मेरा अधिकतर जीवन बीता है और वहाँ के लोग और आप लोग जानते हैं कैसे परमेश्वर ने उतार चढ़ाव के बीच में संभाल करके रखा। माता पिता ने परमेश्वर की सेवकाई को उस शहर में रह करके अंजाम दिया, बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको संभाल करके रखा। और मैं आज की शाम फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मेरी उम्मीद है कि जो वचन हमने मिलकर अध्ययन किए वो वचन का बीज आपके जीवन में लगातार फलवंत होता रहे, और केवल आपके अंदर ही नहीं, लेकिन आपके द्वारा आपकी संतान और बहुत से उनके आपके मित्रों में, बहुत से परिवार के लोगों में वो वचन का बीज फैलता चला जाए, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे और लोग आशीषित होने पाए। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, पैसा एक ऐसी चीज है जो सुबह से लेकर रात तक, पैदा होने से लेके मरते दम तक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। आप चाहें या ना चाहें, दैट यू हैव टू, आपको उसको हैंडल करना ही है। इसलिए अच्छा है कि हम परमेश्वर के मूल्यों के अनुसार हैंडल करें, तो उससे हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता और एक दूसरे के साथ रिश्ता स्ट्रांग बना रहेगा। क्योंकि अगर हमने सही स्ट्रांग नहीं डील किया तो आपको पता है 2 तरीके से, परमेश्वर के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी रिलेशनशिप खराब होते हैं। और मुझे पता है कि आप शायद अपने आसपास ही या शायद अपने परिवार में, अपने खुद के घर में भी आपने देखा होगा या देख सकते हैं कि कितने लोगों के जीवन के रिश्ते एक दूसरे के साथ पैसे की वजह से या सही हैंडल ना करने की वजह से खराब हुए। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम इन चीजों को सीख सकें, ताकि हम उनको इम्प्लाई कर सकें। कि हमें परमेश्वर ने जो नाम इम्प्लीकेशन दिया वो इसलिए दिया कि वो चीजों को मैं खुद अपने जीवन पर लागू कर सकूं। इसलिए मैं बहुत सी ऐसी चीजों को नहीं डील करता हूं जो बहुत आगे जो है भविष्यवाणी की हो या कुछ हो। मैं व्यक्तिगत, मेरे को जो परमेश्वर दर्शन दिया वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए दिया है, कि जो हमारी डेली लिविंग के लिए आवश्यक है, जिनको हम इम्प्लाई कर सके, जिनको मैं आज अपने जीवन लागू कर सकूं। और मैं वही करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अपने व्यक्तिगत, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में लागू कर सकूं और उनको आगे पास ऑन कर सकूं। प्रभु का धन्यवाद हो उसके आशीषों के लिए, उसके वचन के लिए। और परमेश्वर का आगमन निकट है, जैसे चीजों को हम देख रहे हैं। और परमेश्वर अनुग्रह दे कि परमेश्वर के आदमी में देरी हो तो हम फिर से मिल सकें, नहीं तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस आश्वासन के लिए कि परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस शोर के पार, उस अनंत काल में हमेशा के लिए जब हम रहेंगे, जो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार कर रहा हूँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हमें आश्वासन है कि हम जब परमेश्वर के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, हम उस अनंत काल में एक दूसरे से फिर मिल पाएंगे और इन लम्हों को याद कर पाएंगे कि हमने एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी ये समय बिताया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सारा आदर, सारी महिमा केवल परमेश्वर को और उसके पुत्र और पवित्र आत्मा को मिलने पाए। Praise the Lord. God bless you all. Over to you. Yeah. Thank you so much, Pastor Charles. और मैं कहूँगा पास्टर सलोमी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सचमुच आशीषित हुए हैं। आपने जो वचन का बीज हमारे जीवन में बोया है, जो बातें आपने साझा करी हमारे साथ, वो शायद बहुत कम कलीसियाओं में साझा की जाती हैं। हमने प्रयत्न किया लोगों को बताने का कि ये शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हमने जो इन पिछले 11 सप्ताहों में देखा कि लोगों का रुझान इस विषय के प्रति बहुत फीका था या कम था। लेकिन वो लोग जो निरंतर लगातार जुड़ते रहे, इन शिक्षाओं से लाभान्वित हुए हैं। और हमने आज शाम गवाहियों को सुना भी है, और इससे अधिक गवाहियां हैं। आज शायद कुछ एक लोग यहाँ पर नहीं हैं जिनके पास व्यक्तिगत जीवन में गवाहियां थी, जिन्होंने मुझसे साझा भी किया कि हमने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू किया, हमने एनवलप्स बनाने शुरू किए हैं, हमने बजटिंग करना शुरू करी। उन्हें किसी ने सिखाया नहीं था, माता पिता ने नहीं सिखाया था, पासवानों ने नहीं सिखाया था, बट पीपल हैव लर्न्ड एंड पीपल हैव बीन ब्लेस्ड।
और सब बातों से बढ़कर जिस बात ने हमें आशीषित किया है वो ये कि केवल आपने शब्दों में प्रचार नहीं किया है, लेकिन आपका जीवन एक प्रचार है। और जैसा जीवन आप जी रहे हैं वो परमेश्वर को महिमा देता है और वो परमेश्वर के लिए गवाही का कारण है। सो हम बहुत धन्यवाद करते हैं पास्टर आपका। और यदि प्रभु के आने में देरी हो तो हम चाहेंगे कि पुनः किसी नए विषय के साथ आप हमारे लिए बाइबल अध्ययन में दोबारा जुड़ें। और यदि आप ऐसा करेंगे तो हम बहुत खुश होंगे और आशीषित होंगे इस बात के लिए। सो धन्यवाद प्रभु आप दोनों को, पूरे परिवार को आशीषित। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सो हम अपनी सभा को आज यहीं पर समाप्त करेंगे और इससे पहले हम क्लोज करें एक छोटी सी प्रार्थना पास्टर चार्ल्स और सिस्टर सलोमी और उनके पूरे परिवार के लिए करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए परमेश्वर। विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं पास्टर चार्ल्स, पास्टर सलोमी के लिए परमेश्वर, जिस रीति से आपने इन दोनों को इस्तेमाल किया हमारे जीवन में अच्छा बीज बोने के लिए परमेश्वर। और उन्होंने जो बातें साझा करी परमेश्वर, वे खरा वचन था परमेश्वर, उनमें मिश्रण नहीं था परमेश्वर, वे ऐसी बातें नहीं थी परमेश्वर जो मनुष्य को भाने वाली हो या मनुष्य को लुभाने वाली हो परमेश्वर। उन्होंने हर एक बात को परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने, सहज सरल तरीके से लेकिन प्रभावशाली बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। प्रभु हम इन दोनों के जीवन के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जैसा कि यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, ये घराने समेत प्रभु आपकी सेवा करते हैं परमेश्वर। हम इस बात को जानते हैं आपके डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती है और आपने इनके जीवन में ऐसी गवाहियों को भी रखा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो दर्शन आपने इनके जीवन में रखा है परमेश्वर, वो दर्शन प्रभु शायद उनमें से बहुत सी बातें अभी पूरी भी नहीं हुई, शायद उसका एक अंश ही इन्होंने देखना शुरू किया है, लेकिन हम जानते हैं कि वो दर्शन का बीज जो हमारे जीवन में बोते हैं परमेश्वर, वो समय लेता है फल लाने में, वो समय लेता है एक दरख्त बन जाने में। और हम जानते हैं परमेश्वर, ये विजन जो आपने इन्हें दिया है खुदावंद, एक इंटरनेशनल चर्च का, एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री का ये शुरुआत भर है। और जैसा कि ज़करिया नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय 10वें पद में लिखा है, किसने छोटे दिन की शुरुआत को तुच्छ जाना है, क्योंकि परमेश्वर जरुब्बाबेल के हाथ में साहुल को देखकर आनंदित होता है। परमेश्वर आपने साहुल को, अपने वचन को पास्टर चार्ल्स और पास्टर सलोमी के हाथों में रखा है परमेश्वर, और आप उनके जीवन को, उनकी सेवकाई को देखकर आनंदित होते हैं। और इन छोटे कदमों को जो वो विश्वास योग्यता के साथ आपकी सेवकाई के लिए उठाते हैं प्रभु, वही बातें परमेश्वर, कोई आप तुच्छ नहीं जानते हैं, लेकिन वही बातें हैं जो इन्हें आगे लेकर जाएंगी परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं अनुग्रह, अनुग्रह और बहुत अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर बना रहे परमेश्वर। आपका अभिषेक इन दोनों के जीवन के ऊपर उमड़े परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने हमारे चित्र को खोद कर अपनी हथेली के ऊपर बनाया है प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इन दोनों लोगों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी गिव यू ऑनर एंड ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।